बस के बाबा आप मुझे क्यों नहीं बोलते, ऐसे लंबे नोट्स क्यों नहीं लिखते मेरे लिए, ये क्यों नहीं बोलते यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर मोस्ट हम्बल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर मोस्ट फ्ला फ्ला जो भी। ऐसे तो नहीं होता है। क्यों नहीं तारीफें करते हो इतना, क्यों नहीं लिखते मेरे लिए लंबे लंबे नोट्स। अबे साले रहने दे, बंदे ने अपनी कब्र में नहीं जाना है। ऐसे ही पहले ही बंदा झूठ बोल बोल के फंसा रहा है। साढ़े पहले गुनाह इन्ने हैं, ਅਸੀਂ तो बोल के और ਅਸੀਂ फसना है। तो भाई हमें काम शुरू करा नहीं, हमें तो पंचायतें पढ़ना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ नहीं है। और वहाँ पे गैलरी में अलग गंद मचा हुआ है, उस कमरे में अलग मचा हुआ है, उस कमरे में अलग मचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है घर पे काम शुरू हुआ है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो काम तो चल रहा है, अभी वो कर रहे हैं, सारा नहीं हुआ है। और मैंने क्या कहते हैं 2-3 दिन से ना मतलब वो वाला सीन है कि लेज़ी थी। काम तो हो रहा था, सफाई की, इतना गंदा था, लेकिन जैसे मुझे होता है ना जो मैं करती हूँ डस्टिंग शस्टिंग, वैसी नहीं की। अब मैं सोचूँ डस्टिंग कर लूँ, हालांकि घर पे जब काम हो रहा होता ना तो अमूमन लोग डस्टिंग नहीं करते कि काम हो रहा है तो एक साथ बाद में सफाई करेंगे। बट मुझे ना अजीब सी डस्ट सी लग रही है, हल्की फुल्की तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों इरिटेशन हो रही है। और सर पे मैंने ऑयलिंग भी की है, देख सकते हैं मेरे बालों का हाल। और वो इसीलिए क्योंकि बाल भी अजीब से हुए थे, तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था ज़िंदगी में। अब मेरी आँख ये वाली रेड नज़र आ रही है आप लोगों को, इससे पता नहीं क्या चला गया और इरिटेशन हो रही है। तो मैंने कहा काम शाम करते हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं दरवाजे बंद करके, मैं ज़रा बाहर से समेटू डस्टिंग करूँ और बस साफ़ सफाई करते हैं, किचन से समेटते हैं, किचन भी देखें फैला हुआ है, फिर शावर वावर लेंगे, फिर आराम से कून से बैठेंगे। तो अब तबीयत सही है ना, तो सब अच्छा लग रहा है। वरना यकीन करें बुखार में तौबा, मेरा ना पूछे जो हालत मेरी हुई थी ना, बाल भी मेरे गिर रहे हैं, गंजे भी हो रहे हैं साथ वक्त के। तो चलिए ज़रा काम करूँ, ज़रा फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो थोड़ा डस्टिंग किया, इधर की डस्टिंग किया, इधर की किया, थोड़ा उधर की किया, उधर तो सामान पड़ा हुआ है अभी भी, इधर की किया, ये बर्तन पड़े हुए ये वॉश करने हैं, इधर की किया, सोफे पे भी कपड़ा लगाया मैंने और टेबल पे भी, चेयर पे भी, क्योंकि मट्टी लग रही थी, गीला कपड़ा लगाया मैंने। बच्चे मेरे बाहर खेलने गए हैं और मजदूर खाना खाने गए। 1-1.5 घंटा लगाते थे खाना खाने में। अभी इन्होंने तो मुझे लगता है पूरे महीने में काम ख़त्म करना है, जितना स्लो काम कर रहे हैं, चाहते वापस ही नहीं आते। अभी आ जाए, मैं इनसे पूछती हूँ क्या चक्कर है भाई। शाम हो चुकी है, बच्चों को मैंने नहला दिया, खुद भी मैंने शावर ले लिया क्योंकि तेल लगाया हुआ था सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल, और बुखार की वजह से ना अजीब सा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी फ्रेश हूँ। कल इस टाइम पे मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि सोच आप लोगों की। और अभी अब्दुलवा से बेचारा खांस रहा है, वो वॉमिट भी करके आया। और मैं अभी सोच रही हूँ अदरक वाला कावा बनाऊँ, वो पीऊँ, उसको भी दूँ। और अभी मगरिब की अज़ान हो चुकी है, नमाज भी पढ़ें, वो अभी कंटिन्यूटी में काम चल रहा है, वो मैं सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को। इसी ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे सुबह तक, क्योंकि सुबह में थोड़ी प्रोग्रेस होगी ना। डोर लगेगा उस रूम पे, वॉशरूम का डोर ख़राब था, वो चेंज होगा, तो फिर सब जब ये कमरा हो जाएगा ना, ये भी पप्पू हो जाएगा, A1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस रूम की होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब ये भी और वो वाला भी सबसे ज़्यादा ख़राब ये थे। और बड़ा मज़ा आएगा, और साफ़ सुथरा का शुक्र अल्लाह का। इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाय, मुझे बहुत गंदा लगता था क्योंकि बट वो एक टाइम होता है ना हर काम का, तो बस एक अपने टाइम पे ही होता है, हो जाता होता है, लेकिन अपने टाइम पे ही होता है। तो फेथ रखें इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ों पर मेरा भी फेथ है, तो मुझे पता है इंशाल्लाह होंगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे मतलब मैनिफेस्ट की हुई है, इंशाल्लाह वो होंगी, बट टाइम लगेगा, कोई जल्दी नहीं है। तो इंशाल्लाह होंगी मुझे, क्योंकि पूरा यकीन है अल्लाह ताला पे। तो बस वो जब होंगी तो आप लोग भी देखिएगा इंशाल्लाह। वो सो रहा और ये यहाँ बस के बाबा आप मुझे क्यों नहीं बोलते, ऐसे लंबे नोट्स क्यों नहीं लिखते मेरे लिए, ये क्यों नहीं बोलते यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर मोस्ट हम्बल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर मोस्ट फ्ला जो भी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों नहीं तारीफें करते हो इतना, क्यों नहीं लिखते मेरे लिए लंबे लंबे नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रहने दे, बंदे ने अपनी कब्र में नहीं जाना है। ऐसे ही पहले ही बंदा झूठ बोल बोल के फंसा रहा है।
ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਪਏ। तो जो हस्बैंड ऐसे अपनी बीवियों को कहते हैं तो वो फिर झूठ बोल रहे होते हैं, आपको लगता है? या फिर मैं नहीं हूँ तो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं? बोलते ही होगा, हर कोई बोलता होगा, हर किसी की अपना है, कोई ना कोई। तो फिर चले आप झूठ ही बोल दिया करें, मुझे झूठ भी मंजूर है। निकल पहली फुर्सत में निकल। बट तेरी खैर है, अल्लाह ताला को केड़ा समझाएगा भाई। अल्लाह ताला को भी बोल देना कि उसको खुश कर रहा था, इस चीज की तो नेकी मिलेगी ना आपको। वही ना, बुरा काम करो लेकिन कोई मसला नहीं, अगर मजबूरी में करना पड़ रहा तो करी, जो दिल से बुरा मानो है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 2 नफल पढ़ लेना बाद में इस्तगफार के। ओए तू तो मैंने मसले नहीं चाहती है मेरा वहाँ, हर थोड़ी देर तो मैं तेरी तारीफ करके तो फिर मसले थे भाई, मजा आया। फिर तेरी तारीफ करके फिर मसले थे है, मैं मसले ते रवा के तेरी तारीफा करा, मैंने और कोई काम ही नहीं आई दुनिया च है। और उसके पापा क्या यार, आप क्यों नहीं करते वैसे? उसको लिखा करे ना, अच्छा लगता है। ओए होए अभी बोल देता है जानी है मेरी प्यारी, ये साफ पता चल रहा है फेक कर रहे हैं। प्यारी समझ गई यार देखो फिर अब ये देखो ना, पता चल रहा है ना, या अल्लाह तेरा शुक्र देखें बस, अल्लाह ताला अगले को भी पता मैं झूठ ही बोलता तो बस खैर है, इन्नी तो माफी होनी चाहिए। उसके पापा क्या हुआ, रोना आ रहा है, क्यों? वो पीछे खांसने जा रहा है, उसको डॉक्टर के ले जाए। आप तारीफें नहीं कर रहे, आप मेरे काम कर दें, जाए उठे उसको डॉक्टर के लेके जाए। ये देखिए ये भी नहीं उठ जाए, जा रहा हूँ। उसको बस 8 बजे ने रात के, तो डॉक्टर जब बैठेगा तभी लेके जाएंगे ना, 8 बजे नहीं, 12 बजे डॉक्टर जब 6 बजे बैठ जाता है वो, कहाँ खड़ा हुआ होता है उस वक्त, 6 बजे बैठा होता है। हम उस दिन वो नहीं लिखवाने गए थे इंजेक्शन, वो होता है वही वाला ना मोटा सा, वो बेचारा नाइट ड्यूटी का देता है। अच्छा डॉक्टर है उसको मोटा मोटा बोल रहे, उसका नाम बेचारे का पता नहीं क्या है, उसको बहुत मोटा डॉक्टर, फिर बहुत अच्छे कमाल। क्या नाम है उसका? वो देखो मेरे बेटे को नाम पता है, उसको शर्म कर ले आप थोड़ी सी। अब्दुल वासी को नाम पता है, वहाँ से मुझे बता रहे डॉक्टर अमार नाम, अमार, हमने सिर्फ, मैं तो नाम ही नहीं पूछा था, होगा नाम लिखा होगा, मैंने देखा नहीं होगा। चले यार इसको दवाई ला के दे, इसको खांसी का कुछ करें बेचारे की। तो लिटल अपडेट, तो ये जी हमारा दरवाज़ा, पहले हमने सोचा था वो वाला लगवाएंगे लेकिन हम तो जी हम दरवाजे के देख रहे हैं, ये वाला ख़राब था, ये उतरवा दिया है हमने, अब हमने ये वाला लगवा लिया है। चेक करें आप, खुश चेक करें, वॉशरूम का दरवाज़ा लग गया। एक्चुअली जब वो आए थे ना, ये समर्स में आए थे, शादी थी यहाँ पे, तो ये दरवाज़ा लॉक नहीं होता था। मेरी भतीजी कहती पप्पू क्या मसला है आपके दरवाज़ों को, तब उस वाले वॉशरूम का भी ख़राब था और वो वॉशरूम भी ख़राब था। लाइक वो वॉशरूम का तो सारा हाल ही हो रहा था ना, मतलब दरवाज़ा उधर का भी नहीं बंद होता था, इधर का भी नहीं। फिर मैंने वो बनवाया ना, मैंने उसको दिखाया, मैंने कब सही हो गया वो, और स्लाइडिंग डोर है, तो कहती वो बराबर वाले वॉशरूम का भी करवा लेती पप्पू। मैंने कहा करवा लेंगे, टेंशन क्यों ले रही हो। तो मैंने उसको बताती ये वाला डोर भी लग गया वॉशरूम का, क्योंकि कहती पापा आप कैसे नहाती है, कैसे जाती है। मैंने कहा देखो घर पे कोई होता नहीं है, मतलब सारा दिन तो मतलब बच्चे नहीं होते ना, और जैसे मुझे नहाने भी जाना होता है, और हमारे कौन से दरवाजे के सराहने खड़े होते, बाल्टी रख तो आगे अंदर जाके ये तो ओपन का हल्का सा मसे से बंद कर देते थे। तो मैंने कहा वो चक्कर ही नहीं था। और कमरे की मैं हालत दिखा दी थी, कमरे की हालत कुछ यूँ है, ये कपड़े पड़े हुए, ये पेंट पड़ा हुआ, ये तो दरवाज़ा सही है, बस इसमें पेंट होगा। ये ऐसे क्यों है कि ये कलर चेंज लग रहा है, ये लग रहा है। अच्छा नहीं, ये लाइटें जलाती फिर आप लोगों को नज़र आएगा। अच्छा ये मेरे हस्बैंड कहते हैं ये देखो ना, ये आज की ऐसे छोड़ दो जगह। मैं कहा आज होगा, देखेंगे दोबारा, अभी वो आज जुम्मे के बाद आएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि रमज़ान से पहले घर में साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो भाई हमें काम शुरू कराया नहीं, हमें तो पंचायतें पढ़ना शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना ये देखिए, हटे वीडियो तो बनाने दे। तो ये कटर का पाइप ये चेंज कर रहा है, दिखा, ये पीछे गटर का पाइप है, इसकी सर के पीछे। तो आप लोगों ने देखा हमारा गटर का पाइप चेंज हो रहा है। गटर का पाइप क्यों चेंज हो रहा है वो, और हालांकि हम अभी कोई हमारे इरादे नहीं थे, ना हमने चेंज करवाना ही था, क्योंकि लीकेज तो हमारे जो यही गुजर रहा था ना हमारी गैलरी से पाइप, तो वहाँ पे तो ऐसे कोई मसला था नहीं इतना। हाँ नीचे मसला था,
वो बोल रहे थे नीचे वाले जो इनके हमारे उधर से वॉशरूम से पाइप जा रहा था ना गटर का, उसमें कह रहे थे लीकेज है ये वो। और आपको अगर याद हो तो आज से 4 महीने पहले, जो अगर किसी ने मेरा व्लॉग नहीं देखा पुराना, जब हमारा वॉशरूम बना था, गैलरी का काम करवाया था, वो जाके पहले व्लॉग देख लें। उसमें देखिएगा कि हम जब काम हो रहा था ना, हमारा गीज़र उतरा हुआ था और इसके पीछे प्रॉपर जगह थी। उस वक्त हमने भी बोला था और जो काम कर रहे थे, तो अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा वो जाके देखे। तो मैं बता रही थी ये कि उस वक्त हमारा ना जब वॉशरूम बन रहा था गैलरी में, हमने गीज़र ऊपर करवाया था, तो 2-3 दिन हमारा गीज़र उतर के नीचे पड़ा रहा और काम हो रहा था, ग्रिल सीधी करवाई थी। तो उस वक्त हम जो काम कर रहा था मजदूर, उसने भी और हम मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि आप लोग ये ना देख लें, क्योंकि ऊपर से ना टी पे जंग तो था कि अभी मुझे गटर का पाइप चेंज करवा दे, ताकि बार बार फिर बाद में करवाएंगे तो बाद में फिर गीज़र उतरेगा दोबारा ये वो, और कल को वो वाला सीन हम पेंट करवाना शुरू करते हैं तो फिर आप बाद में बोलेंगे या जो भी कहानी होगी। अच्छा हमने तो पेंट शुरू करवा दिया था, हमने कहा हमारे तो जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म हुए तो हम अपना पेंट करवा लें एक दफ़ा। मज़े का सीन देखे, हमने पेंट शुरू करवाया, हमें 1 दिन बाद नीचे से आ रहे हैं यूनियन वाले कि जी आपका ना लीक वो पाइप चेक करना है। मैंने कहा चेक कर लें। चेक किया जी लीकेज है। मैंने कहा हमारे पाइप में तो कहीं भी लीकेज नहीं है, जो हमारे उधर से गुजर रहा है। नीचे से आपका जो पाइप आपके गटर उससे जा रहा है ना, गटर से, वो वाला पाइप यानी कि आपके वॉशरूम का जो गटर लाइन है वो लीक है। अच्छा हमारे ऊपर से हम देख रहे थे, नज़र नहीं आ रही थी, और हमारी टी भी लीक नहीं थी। जो टी होती है, जो काम करवाते हैं उनको आइडिया होगा किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एक लाइन होती है गटर की और ऊपर टी होती है, मेन जॉइंट होता है, बड़ा जॉइंट। तो जी आप ना हम पाइप चेंज होगा, मैंने कहा नीचे वाला होगा, हमारा पाइप नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा जो हमारे दिखाया ना मैंने आपको जहाँ काम हो रहा था, वो नहीं जी, नीचे वाला चेंज होगा। तो मैंने कहा करवा लो, हम उसमें क्या करें जी, पैसे लगेंगे इतने पैसे। मैंने कहा हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। अब अगर हम दे भी देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दे दिए, कल को हमारा ये जो गैलरी से पाइप जा रहा है हम अभी पेंट करवा रहे हैं, ये लीक होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लगा। उस वक्त भी मैं आपको ये बता रही थी कि जब हमने सच याद आया मुझे, जब बोला ना कि करवा दें, चेंज करवा दें, अभी काम हो रहा है, अभी सब चीज़ें हटी हुई हैं और ये कल को लीक हो सकता है, जंग लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, आज नहीं साल बाद 6 महीने। तो जी हमारे जो ऊपर वाले हैं उन्होंने जी, हमने नहीं, क्योंकि वो ये सीन होता है कि पैसे आधे आधे होते हैं, यानी कि फ्लैट सिस्टम जो कराची में रहता है उनको आइडिया है कि ये सीन होता है कि आपको हाफ पेमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी गटर लाइंस, और ये वैसे हमारी जिम्मेदारी मुझे तो नहीं लगता कि होती है, ये यूनियंस और ये जो मेंटेनेंस के मद में आप ले लें और चेंज करवा लें। वो जी कहते हैं हाँ काम हम ही करवा के देंगे लेकिन पैसे आप लोग देंगे। तो चलो ठीक है जी, आपको इतने पैसे देने हैं। मुझे पहले हार्ट अटैक आता, फिर मैं कहा पहले काम करवा रहे हैं, कंगले होते फिर रहे हम, और ऊपर से खर्चे। खैर फिर मेरे हस्बैंड कहते मैं पैसे उस सूरत में दूंगा जब ये मेरी हमारे पाइप की वो बात ही नहीं कर रहे थे, जब ये मेरी पाइपलाइन चेंज होगी गटर की। अब अभी के अभी करोगे तो ठीक है, इसके बाद अगर आप कल को मसला होता है नहीं होता वो तो फिर मैं देख लूँगा, फिर मैं इंडिविजुअल जब चेंज कराना तो मैं करा लूँगा। अगर अभी ऊपर वाले मान नहीं रहे, नीचे वाले जी राज़ी थे तो हमने कहा फिर नीचे वालों को बोले, हम ऊपर वालों को भी जाके बोले कि वो करवाएं, हम तो राज़ी, हम भी दे देंगे, लेकिन हमारी गटर लाइन की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। तो जी फिर खैर ये बात तय हुई कि चलो ऊपर वालों से उन्होंने बात की तो जी ऊपर वाले मान गए जी, हाँ ठीक है हम पैसे दे देंगे ये वो आप लोग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब तक मेरी पाइपलाइन चेंज नहीं होगी मैं तो नीचे जाके करते रहो, पैसे भी नहीं दूंगा। फिर अब इस चक्कर में ये पाइपलाइन गटर की चेंज हो रही है। वो तो शुक्र है अभी पेंट शुरू हुआ था, अभी उन्होंने उधर का रुकवा दिया गैलरी का कि आप अभी गैलरी को मत छेड़ें, क्योंकि उनका था गैलरी भी कर देते हैं आपको, वो भी कर देते हैं, तो ताकि आप अपना काम शाम वॉशरूम वगैरह यूज़ और कपड़े वगैरह जो टांगती हैं तो ये 2 कमरे कर देते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। तो अब लेकिन गैलरी का काम भी रुक गया इनकी वजह से, अब वो पूरा दिन ही लगेगा आज गटर पाइपलाइन चेंज होने में। और वो उन्होंने बोला कि अब जी कहते गीज़र उतरेगा, मेरे हस्बैंड कहते हैं तो मैंने उस वक्त भी बोला था गीज़र उतरेगा। तो जब मैंने उस वक्त जब उतरा हुआ था सब चीज़ें गैलरी मतलब मैं सीधी करवाई हुई थी, 3 दिन गीज़र मेरा नीचे उतरा हुआ पड़ा रहा, और तब सर्दियाँ में नहीं थी, इतनी सर्दियाँ थी ही नहीं, बल्कि इतनी क्या मुझे याद है गर्मियों में हमने काम करवाया तो गीज़र की ऐसी ज़रूरत थी भी नहीं, तो आप तब करवा लेते। अब उतारना नहीं उतारना, क्योंकि उनका ये सीन होता है कि गीज़र उतारते हैं तो मजदूर लेते हैं, क्योंकि पाइप दोबारा खुलेंगे कटेंगे, और गीज़र का इतना पानी भी आपको खाली करना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है, वो कहाँ करेंगे। अब वो इतना पूरा गंद मचा हुआ है। एक तो कसम से ये जो मजदूर है ना, ये जो गटर लाइन चेंज करते हैं जिनसे हमने पहले काम करवाया, इतने गंदे तरीके से काम करते हैं ना, इनको गर्ज नहीं होती कि घर में जहाँ में कुछ भी एक चीज़ छोड़ेंगे 4 चीज़ें छिड़ जाए साथ उसकी ख़राब हो जाए, वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। हो गई तो खैर है आप लोग करवा लें, ठीक, मतलब इतनी बेढंगे तरीके से काम, मुझे तो इनका काम समझ में नहीं आता, क्योंकि काम करते हुए भी कोई तुक तमीज़ नहीं होती, बस उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर देंगे, गंदे तरीके से काम करते। जिनसे मैं पेंट करवा रही हूँ बड़े स्लो काम कर रहे हैं बहुत स्लो काम कर रहे हैं, बट काम तरीके से कर रहे हैं, मतलब तंग नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और चीज़ें हटाते हैं फिर करते हैं, ये नहीं कि उठा के फेंक देते। उनकी कोशिश ये है कि हम आपको सेट करके सब कुछ समेट साफ़ सुथरा करके दें, ऐसे नहीं।
मतलब कि कुछ भी कहीं भी कुछ कर दिया। हमने वॉशरूम 3 यकीन करें वॉशरूम में पेंट की दीवारें करवाई थी, इतनी इतनी दीवारें थी लिटरली यहाँ से यहाँ तक होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी इतनी। वॉशरूम छोटा सा होता, पूरे घर में पेंट था मेरे गिरा हुआ, वाइट उधर कमरे में, इधर कमरे में, इधर का वॉशरूम इधर कमरे में। मतलब आप भाई एक तमीज़ से एक चीज़ कर दो फिर दूसरी कर लो, कहानी ख़त्म। नहीं वो बस जी। और एक वॉशरूम में तो पेंट फटना भी शुरू हो गया था दोबारा, यानी कि वो पेंट भी कोई इतने उसने बस ऐसे खाना पूरी की थी। तो मैंने इनको दिखाया, तो जिससे करवाया था उसको क्या कंप्लेन करनी थी, वो उससे बस काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम यही होता है, जब आपको समझ में ना आए मजदूर आप उसको थोड़ी दोबारा बुलाते हो। तो अब मैंने उनको कहा आप तब तक ना इस कमरे का जो करना है वो करें, वो वॉशरूम को गैलरी में काम कर रहे थे। अब मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े होकर गैलरी का काम करवा रहे हैं। अब जो उन्होंने गंद मचाना मचाए, मेरे हस्बैंड कह रहे अच्छा चलो अभी हो जाएगा। तो उसके बाद अभी पेंट वाले भी खड़े हैं, तो हम पेंट का ब्रश भी लगवा देंगे और पाइपलाइन हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया। मैंने अपने दुख दर्द मसले मसाइल आपको बता दिए, मेरी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। चीज़ें इधर से इधर कर रही हूँ, सुबह मैंने चीज़ें इधर से इधर की हैं कमरे में। अब वहाँ से अलमारी में से खाली करके लाई हूँ मैंने, यहाँ से ये सिमेट नहीं मेरे सामने नज़र आ रही है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और कुछ नहीं है, और वहाँ पे गैलरी में अलग गंद मचा हुआ है, उस कमरे में अलग मचा हुआ है, उस कमरे में अलग मचा हुआ है। तो पूरा घर फैला हुआ है, और पूरे घर फैला हुआ आपको पता है, जिस बंदे को हो ना चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहिए तो वो बड़ा उसको होता है कि यार। तो सोचे मेरी मेंटली हालत क्या चल रही है अभी, मतलब मेरे नर्व्स पे आई हुई चीज़ें, और मैं साथ साथ समेट भी रही हूँ थोड़ा चीज़ें जो मेरे हाथ में है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। अभी हमारी ये काम रेनोवेशन चल रही है, अब दुआ करें फाइनल रिजल्ट अच्छा है। तो बस इस तरह मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी क्या बन रहा है। अब मैं सोच रही हूँ अब जब हो जाए ना काम तभी बनाऊँ ब्लॉग, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ ब्लॉग कर करके। चले अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर मान अल्लाह।